नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के बोर्ड पेपर में जो 10 नंबर में पद्यांश पूछा जाता है, उस पद्यांश पर आधारित रेखांकित अंश की व्याख्या और उस पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न दिए रहते हैं उस प्रश्न को हम कैसे हल करें, कैसे लिखें कि एग्जामिनर हमें 10 अंक में 10 अंक पूरा दे। तो इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड पेपर में पद्यांश दिया रहेगा और इस पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे, यानी इस पद्यांश के नीचे जो प्रश्न रहेंगे उन्हीं प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। तो चलिए देखते हैं आपको लिखना कैसे है, उत्तर देना कैसे है। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहला प्रश्न, और इस पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दिए रहेंगे, यानी एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा और सभी प्रश्न मिला के 10 अंक के होंगे। तो पहला प्रश्न है, देखिए, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यानी आपको शीर्षक का अर्थ होता है पाठ, चाहे आप शीर्षक बोलिए चाहे पाठ बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। शीर्षक का अर्थ होता है पाठ। तो उपर्युक्त जो पद्यांश दिया हुआ है, या उपर्युक्त मतलब जो ऊपर यह पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को आपको क्या करना है, मतलब पाठ का आपको नाम लिखना है, यानी ये किस पाठ से दिया हुआ है, मतलब ये पद्यांश, और कवि का आपको नाम लिखना है, यानी ये जो कवि लिखे हैं इस पद्यांश को उनका क्या नाम है, तो आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं आपको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले देखिए, आपको इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। तो यहाँ आपको इस प्रकार से डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या। और देखिए अब कितना है प्रश्नोत्तर संख्या, तो 1 है। तो यहाँ आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 इस प्रकार से डालने के बाद इसको आपको स्केल के माध्यम से इस प्रकार से अंडरलाइन कर देना है। तो ये हो गया। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी पाठ का नाम और कवि का आपको नाम लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक काम और कर देना है। आपको इस पद्यांश के प्रारंभ का जो 2 शब्द है उसको ले लेना है और इस पद्यांश के अंत का 2 शब्द आपको लेके आपको इस प्रकार से, मतलब बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको लिख देना है। इसके लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर को मतलब पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स है, बच्चा है, वह कौन सा पद्यांश किया हुआ है, क्योंकि जो पेपर रहता है उसमें दो पद्यांश दिया रहता है अथवा करके, तो उसी से पता चलता है एग्जामिनर को कि बच्चा कौन सा पद्यांश किया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको 2 शब्द ले लेना है प्रारंभ का पद्यांश का, इस प्रकार से आपको लिख देना है। देखिए, बैठी खिन्ना 2 शब्द लेने के बाद इसको आपको इस प्रकार से डॉट कर देना है। देखिए इस प्रकार से, इसी से पता चलेगा एग्जामिनर को कि बच्चा कौन सा पद्यांश किया हुआ है, क्योंकि 2 पद्यांश दिए रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको बैठी खिन्ना डॉट करने के बाद अब आपको अंत का 2 शब्द ले लेना है। तो देखिए लिखा हुआ है काल की क्रूरता से, तो आप यहाँ क्रूरता से लिख दीजिए 2 शब्द लेके। तो इससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि कौन सा पद्यांश किए हुए हैं बच्चे। तो देखिए क्रूरता से, देख लेते हैं एक बार, क्रूरता से। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, इससे पता चलेगा। अब देखते हैं जो पद्यांश पूछा गया है, मतलब प्रश्न पूछा गया है पद्यांश पर आधारित उसको। तो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, तो अब आपको यहाँ क्या कर देना है, यहाँ आपको सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है इस प्रकार से, पाठ का नाम और कवि का नाम। तो देखिए यहाँ आपको सबसे पहला इस प्रकार से पॉइंट डाल देना है और इसमें आपको पाठ का नाम, और यहाँ आपको दूसरा डालना है, पाठ का नाम हो गया और यहाँ कवि का नाम, यानी इस पाठ के जो कवि हैं कौन है, कवि का नाम। और अब आपको लिख देना है। तो देखिए आपको लिखना है पाठ का नाम, तो आप लोग जानते हैं पवन दूत क्या,
पवन दूतिया। और कवि का नाम देखिए यहीं पूछा गया है ना, तो अब आपको लिख देना है कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह है उपाध्याय हरिऔध। आपके बोर्ड पेपर में एक नंबर पूछा जाता है हरिऔध जी का पूरा नाम लिखिए, तो आपको लिख देना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इस प्रकार से आपको कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध लिख देना है। अब देखिए आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वह कौन सा है, तो देखिए जो पहला प्रश्न पूछा गया था उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो यहाँ मैंने लिख दिया हूँ पाठ का नाम पवन दूतिया, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शीर्षक वही पाठ का नाम शीर्षक का नाम दोनों एक ही है। ये हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी ये जो जितना रेखा में अंकित किया गया गद्यांश है, देखिए ये जो रेखा में अंकित किया गया दर्शाया हुआ जो गद्यांश है इनका आपको इतने का आपको व्याख्या करना है। तो इस प्रकार से आपको व्याख्या करना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है। देखिए आपको यहाँ आपको दूसरा हेडिंग डाल देना है, और देखिए यहाँ आपको फर्स्ट हेडिंग इस प्रकार से डाल देना है। यहाँ आपको दूसरा हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको व्याख्या डालना है, व्याख्या, और व्याख्या हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको व्याख्या करना है। तो व्याख्या में आपको लिख देना है, देखिए व्याख्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले आप व्याख्या देखिए, तो व्याख्या में पूछा गया है, देखिए प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यानी जो राधिका राधा जी हैं वे कह रही हैं, राधा जी कह रही हैं दुखी मन से, दुखी होकर कि हे सुबह की हवा, हे सुबह की हवा तू मुझे क्यों इतना सता रही है। मतलब तू इस प्रकार से आपको लिख देना है राधा जी दुखी होकर सुबह की हवा से कहती हैं हे प्यारी सुबह की हवा तू मुझे इतना परेशान इतना क्यों सता रही है, यानी परेशान कर रही है। तेरा काम तो लोगों को सुख देना है, फिर तू मेरे दुख को और क्यों बढ़ा रही है। क्या तू भी समय की निर्दयता का शिकार हो गई है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए आपको लिखना कैसे है मैं बता रहा हूँ। तो आपको लिख देना है यहाँ राधा जी दुखी होकर सुबह की हवा, राधा जी दुखी होकर सुबह की हवा से कहती हैं हे प्यारी सुबह की पवन या हवा आप दोनों लिख सकते हैं, पवन का अर्थ होता है हवा। सुबह की हवा तू मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है। तू मुझे परेशान क्यों कर रही है। फिर आपको लिखना है परेशान क्यों कर रही है। तेरा, राधा कह रही है हवा को कि तेरा काम लोगों को सुख अर्थात अपने शीतल वायु से, जो पवन है वो अपने शीतल वायु से लोगों को सुख देती है। तो उसी को रहे तेरा काम लोगों को सुख देना है, फिर तू आगे आपको लिखना है तू मेरे दुख को और क्यों बढ़ा रही है। इतना लिखने के बाद इसके आगे लिखना है क्या तू भी समय की निर्दयता, या आप कठोरता भी लिख सकते हैं, समय की निर्दयता
समय की निर्दयता का शिकार हो गई है, शिकार हो गई, शिकार हो गई है। और इसके आगे लिखना है हो गई है, जो हो गई है, फिर इसके आगे जो तू, राधा कह रहे हैं जो तू मुझे मेरे, आप यहाँ मेरे लिखना है, साथ है इतना बुरा व्यवहार लिख देना है आपको, व्यवहार कर रही है। तो इस प्रकार से आपको व्याख्या हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिख देना है। एक बार देखिए, आपको लिखना है इसी प्रकार से, राधा जी दुखी होकर सुबह की हवा से कहती हैं, हे प्यारी सुबह की हवा, तू मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है? तेरा काम लोगों को सुख देना है, फिर तू मेरे दुख को और क्यों बढ़ा रही है? क्या तू भी समय की निर्दयता या कठोरता का शिकार हो गई है, जो तू मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है? तो इस प्रकार से आपको व्याख्या लिख देना है। अब देखिए, आपको दूसरा देखिए, जो अब तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए जो तीसरा प्रश्न है, देखिए जो तीसरा प्रश्न है पूछा गया है, घर में दुखी होकर एक दिन अकेला कौन बैठा था? तो घर में दुखी होकर एक दिन राधिका अकेली बैठी हुई थी। तो देखिए ऊपर यहाँ पद्यांश में दिया हुआ है, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। यानी खिन्ना अर्थात राधिका, यक मतलब एक दिन, दिवस मतलब दिन, एक दिन वे कौन अर्थात खिन्ना अर्थात राधिका, गेह मतलब घर में अकेली बैठी हुई थी। तो इसी का आपको मतलब लिख देना है, यही उत्तर है इस प्रश्न का। मतलब घर में दुखी होकर एक दिन कौन अकेला बैठा हुआ था? तो खिन्ना अर्थात राधिका अकेली बैठी हुई थी। तो तीसरा आपको पॉइंट इस प्रकार से डालने के बाद आपको लिखना है, देखिए यहाँ आपको क्या कर देना है, आपको यहाँ आपको तीसरा इस प्रकार से पॉइंट डालना है, और इसमें आपको लिखना है, देखिए देख लेते हैं प्रश्न को पूछा जो गया है। तो देखिए प्रश्न पूछा गया है, घर में दुखी होकर एक दिन अकेला कौन बैठा था? तो घर में दुखी होकर एक दिन, यहाँ आपको लिखना है, यहाँ आपको लिख देना है, घर में दुखी होकर एक दिन राधा अकेली बैठी हुई थी। इस प्रकार से आपको लिख देना है, इसी प्रकार से आपको लिख देना है, घर में दुखी होकर एक दिन राधिका या राधा अकेली बैठी हुई थी। खिन्ना अर्थात राधा राधिका उन्हीं का नाम है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए आपसे जो अगला प्रश्न पूछा गया है देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा है, फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? तो फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में पवन ने प्रवेश किया, अर्थात हवा ने प्रवेश किया। तो इस प्रकार से आपको सिंपल में उत्तर लिखना है। देखिए आपको यहाँ लिख देना है, आपको चौथा पॉइंट डालना है इस प्रकार से। देखिए यहाँ चौथा पॉइंट डालने के बाद आपको यहाँ लिखना है, फूलों की सुगंध से युक्त होकर, देखिए फूलों की सुगंध से युक्त होकर, यहाँ आपको लिखना है, फूलों की सुगंध से युक्त होकर हवा, यहाँ लिख देना है, होकर हवा ने राधा के घर में प्रवेश किया। इस प्रकार से आपको सिंपल में दिमाग लगा के आपको लिख देना है कि फूलों की सुगंध से युक्त होकर हवा, यहाँ आपको लिखना है हवा, यार है, यहाँ आपको है लिख देना है, यहाँ गलती हो गया, तो इसको काट के यहाँ है आपको लिख देना, हवा, यहाँ आपको लिख देना है, हवा ने राधा के घर में प्रवेश किया। इस प्रकार से आपको लिख देना है, यहाँ आपको हवा लिख देना है, तो हवा ने प्रवेश किया। इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। अब देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए जो अगला प्रश्न है पूछा गया है, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? तो राधा ने प्रातःकालीन अर्थात सुबह के हवा से दुखी होकर कहा,
कि मतलब कहा, हे पवन तू मुझे क्यों इस प्रकार सता रही है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। यानी देखिए यही तो है, मतलब जो राधिका है वे कह रही हैं कि हे प्रातःकालीन, देखिए हे प्रातःकालीन हवा क्यों तू मुझे इस प्रकार सता रही है, क्या तू भी कलुषित हुई, मतलब क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो देखिए आपको लिखना कैसे है, आपको यहाँ पांचवा पॉइंट डाल देना है। पांचवा पॉइंट डालने के बाद इसमें आपको लिखना है देखिए यहाँ आपको लिखना है, राधा जी ने दुखी होकर हवा से कहती हैं कि हे हवा तू मुझे क्यों इस प्रकार सता रही है, हे हवा तू मुझे क्यों सता रही है, क्या सता रही है, क्या तू भी समय की कठोरता से कलुषित तथा दूषित हो गई है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। देखिए यहाँ आपको लिखना है, राधा जी ने दुखी होकर हवा से अर्थात पवन से कहती हैं कि हे हवा, हे पवन तू मुझे क्यों सता रही है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, समय की निर्दयता से दूषित हो गई है। तो इस प्रकार से आपको सिंपल में लिख देना है। और सभी प्रश्नों का जो उत्तर मैंने आपको बताया इसी पद्यांश में ही है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको एक बार पद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ के उसे समझना है। सभी प्रश्न का उत्तर इसी पद्यांश में है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको लिखना है। देखिए आपको इसी प्रकार से सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी प्रकार से लिख देना है। तो देख लीजिए एक बार। तो अगर आप इस प्रकार से दोस्तों लिखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको 10 अंक में 10 अंक पूरा एग्जामिनर जांचने वाले देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।